आज मैं इन द हार्ट ऑफ द सी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी की शुरुआत सन 1850 के वक्त को दिखाए हुए होती है, जहां पर हम एक राइटर को देखते हैं जिसका नाम हरमन मेलविन होता है। हरमन मेलविन थॉमस निकर्सन नाम के एक आदमी के पास जाता है और हमें पता चलता है कि आज से 30 साल पहले मतलब सन 1820 में एक्सेस नाम का एक पानी का जहाज डूब गया था और इसके बाद कुछ ही लोग बचे थे और उस बचे हुए लोगों में आज 30 साल बाद थॉमस ही एक ऐसा इंसान है जो जिंदा है। हरमन असल में थॉमस के ऊपर एक किताब लिखना चाहता था, लेकिन थॉमस उसे उस कहानी को बताना नहीं चाहता है, पर उसकी वाइफ कहती है कि हमें पैसों की जरूरत है। हरमन इस कहानी के बदले हमें पैसे देने के लिए तैयार है, तो अब थॉमस मान जाता है। अब हमें 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। ये उस वक्त की बात है जब समुन्द्र में व्हेल का शिकार किया जाता था, क्योंकि व्हेल का ऑयल काफी महंगा था। अब यहाँ पे हम ओविन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कंपनी के लिए काम करता था, जिसका काम भी यही था कि वो व्हेल्स का शिकार किया करते थे। अब ओविन के कंपनी के हेड से बताता है कि इस बार हम व्हेल का शिकार करने के लिए अपना सबसे एक्सपेंसिव शिप को भेजने वाले हैं, जिसका ऑफिसर हम तुम्हें बनाएंगे। ओविन ये सुनकर खुश नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने ओविन को नेक्स्ट टाइम कैप्टन बनाने का प्रॉमिस किया था। वो लोग जॉर्ज नाम के एक आदमी को कैप्टन बनाने वाले थे, जो कि कंपनी के एक ओनर का बेटा होता है। लेकिन इस बार भी कंपनी के हेड ओविन को नेक्स्ट टाइम कैप्टन बनाने का प्रॉमिस करता है और अब ओविन की सैलरी बढ़ा दिया जाती है, तो अब ओविन मान जाता है। अब ओविन सफर पर जाने के लिए सारी तैयारी करने लगता है। उसकी वाइफ इससे खुश नहीं थी। वो उसे एक लॉकेट पहना देती है और कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सही सलामत वापस आओगे। अब हमें कैप्टन जॉर्ज को दिखाया जाता है, जहाँ जॉर्ज के फादर भी था। वो जॉर्ज से कहता है कि जाओ और कामयाब होकर ही आना। अब जहाज में एक और लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि 14 साल का होता है और उसका नाम होता है थॉमस। थॉमस अनाथ है और वो वही आदमी है जो प्रेजेंट टाइम में ये कहानी राइटर को सुना रहा है। थॉमस और उसका साथी इस सफर में शामिल हो जाता है। अब जहाज की एक सेल अटक जाती है, जिसे नीचे करना बहुत जरूरी होता है, तो ओविन बड़ी बहादुरी से ऊपर चढ़ता है और रस्सी को काट के वो सेल को खोल देता है। अब पूरा दिन सफर के बाद नेक्स्ट डे ये समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ओविन क्रू मेंबर को शिप के सेल को कम करने के लिए कहता है, क्योंकि मौसम खराब होता है। पर जॉर्ज ये सब देखता है, तो वो अपना बात ऊपर रखने के लिए सारे सेल्स को खोल देने के लिए कहता है। ओविन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज कहता है कि हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अब सारे सेल्स खोलने के बाद जहाज पूरी स्पीड से तूफान के तरफ बढ़ने लगता है। देखते ही देखते वो तूफान के लपेट में आ जाता है। इस तूफान में शिप को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब तूफान थमने के बाद जॉर्ज ओविन से कहता है कि जल्द ही हम वापस जाएंगे ताकि हम शिप को रिपेयर कर सके, और वापस पहुंचने के बाद तुम एक माफीनामा लिखोगे कि तुमने अपने कैप्टन के ऑर्डर्स नहीं माने, जिससे कई लोगों की मौत हो सकती थी। ओविन ने सुनकर हैरान हो जाता है। वो जॉर्ज से कहता है कि सेल्स को खोल देना तुम्हारा ऑर्डर था, तुम्हारे वजह से इतना नुकसान हुआ। तो जॉर्ज कहता है कि मैं तो अपने क्रू को टेस्ट कर रहा था। ओविन कहता है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, तूफान के बीचों बीच कैसे टेस्ट कर सकते हो। तो इससे जॉर्ज बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो ओविन से कहता है कि तुम एक किसान के बेटे हो और मेरे पूरे खानदान ने इसी काम को किया है। दरअसल इसी बात का घमंड जॉर्ज को होता है, लेकिन ओविन खाली हाथ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अगर ये खाली हाथ गए तो इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो जॉर्ज को बहुत समझाता है कि बिना ऑयल के वापस जाना आपके परिवार के शान के खिलाफ होगा। तो अब जॉर्ज उसकी बात मान जाता है और अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे व्हेल्स थी। अब वो लोग व्हेल्स का शिकार करने के लिए अपने बोट्स पर निकल जाता है और ओविन एक व्हेल पर अटैक कर देता है और वो व्हेल मारी जाती है। वो लोग उसे शिप पर ले आते हैं और उसका तेल निकालने लगता है और ओविन व्हेल के अंदर थॉमस को भेजता है तेल निकालने के लिए, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा था। अब उन्हें बहुत दिन गुजर जाता है, लेकिन उन्हें कोई भी व्हेल नहीं मिलता और अब उनके खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब वो लोग एक आइलैंड पे रुकते हैं, जहाँ पर वो
वो लोग एक कैप्टन से मिलते हैं। वो भी व्हेल के शिकार के लिए वहाँ पे आया था। वो उन लोगों को अपने शिकार की कहानी सुनाता है कि वो समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच थे, जहाँ पर उनका सामना समुंदर के सबसे बड़े व्हेल से हुआ, जो बहुत ही बड़ा था, जिसे ग्रेट व्हेल भी कहा गया है। लेकिन उस व्हेल ने उनके शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया और इससे कैप्टन के सभी साथी मारे गए थे और कैप्टन का हाथ टूट गया था। लेकिन ये लोग इसे एक मनगढ़ंत कहानी सोच रहे थे, तो वो कैप्टन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब ये लोग सोचते हैं कि हमें भी उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल है। तो अब वो उस जगह पे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब हमें 14 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ग्रेट व्हेल है। अब वो बोट्स लेकर उस जगह पर जाने लगते हैं कि तभी ओवेन के बोट पर कोई अटैक कर देता है और वो बोट पलट जाती है और अब ये लोग उस ग्रेट व्हेल को देखते हैं। ये व्हेल बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब वो व्हेल वहाँ से जाने लगती है, पर ओवेन के बाकी साथी जो अभी तक बोट पर बैठे हुए थे वो एक व्हेल पर अटैक कर देता है। ऐसा करते हुए उन्हें वो ग्रेट व्हेल देख लेती है और वो आकर उनके शिप पर अटैक कर देता है और शिप डूबने लगता है। जॉर्ज बोट से ये सब देख रहा था, तो वो उस व्हेल को छोड़कर शिप के तरफ आने लगता है। अब शिप डूबने लगा था, तो जॉर्ज सबको शिप को छोड़ने का ऑर्डर देता है। तो अब सभी लोग कुछ खाना पीना लेकर बोट्स में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो मैप को देखते हैं, लेकिन ये लोग अब फिर से एक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं, जिसमें ओवेन का फ्रेंड बहुत जख्मी हो जाता है। अब दिन बीतता जाता है और अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाई जाती है। अब इन लोगों के पास खाना भी खत्म हो गया था और वो अब मरने वाले थे। अब तभी उन्हें जमीन नजर आती है, तो वो उस तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ वो ग्रेट व्हेल आ जाता है और उनके बोट्स पर अटैक कर देते हैं और बोट्स टूट जाते हैं, लेकिन वो समुद्र के लहरों के साथ किनारे तक पहुँच जाते हैं। अब इस आइलैंड पे उन्हें जो भी मिल रहा था जिंदा रहने के लिए वो उसे ही खा रहे थे। अब जॉर्ज यहाँ आग लगाने के लिए कहता है, ताकि अगर समुद्र में कोई शिप होगा तो वो उन्हें यहाँ से ले जाएगा। ये आइलैंड एक बंजर आइलैंड था। अब एक दिन उन्हें यहाँ एक केव मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के स्केलेटन्स पड़े हुए थे। मतलब यहाँ पर पहले भी बहुत सारे लोग फंस चुके थे। अब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए अपने टूटे हुए बोट्स को ही रिपेयर करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग आइलैंड पे रहने का ही डिसाइड करते हैं, जिनमें ओवेन का फ्रेंड भी था। लेकिन ओवेन अपने फ्रेंड को प्रॉमिस करके जाता है कि मैं तुम्हारे लिए हेल्प जरूर ले आऊंगा। अब हमें 48 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल था और इनका एक साथी भी मर गया था। तो ओवेन का एक फ्रेंड उसे समुद्र में फेंकने वाला था, लेकिन फिर वो उसे खाने का डिसाइड करता है। ऐसा करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तो था, लेकिन उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। जिंदा रहने के लिए उन्हें ये करना होगा। तो अब वो अपने उस फ्रेंड को खा लेते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थॉमस बहुत दुखी था कि उन्हें अपने ही साथी के डेड बॉडी को खाना पड़ा। तभी वहाँ थॉमस की वाइफ आती है। वो ये कहानी सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी भी ये लोग समुद्र में ही फंसे हुए थे। अब ये लोग सरवाइव करने के लिए एक गेम खेलते हैं, जिसमें अगर कोई हार जाता तो उससे मार दिया जाता था और बाकी के लोग उसे खा लेते थे। अब एक दिन कैप्टन जॉर्ज हार जाता है, तो वो उन्हें गन देकर कहता है कि मुझे मार डालो। लेकिन जॉर्ज का कजन उसे शूट नहीं करता, वो खुद को ही शूट कर देता है और बाकी लोग उसे खा लेते हैं। अब एक दिन उन्हें फिर से वही ग्रेट व्हेल दिखाई देता है। ओवेन उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वो उसकी आंख देख लेता है और वो उस पर अटैक नहीं करता। अब बहुत दिन बाद एक शिप आता है जो जॉर्ज के बोट को देख लेता है। वो उन्हें हेल्प करता है और वो बोट्स जिनमें ओवेन और थॉमस थे वो दूसरी बोट से अलग हो चुके थे। अब तभी ओवेन एक शिप को देखता है और वो उन्हें बचा लेते हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें उनके घर पर लाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये मर चुके हैं। यहाँ ओवेन की वाइफ भी होती है। वो जल्दी से ओवेन के पास आती हैं। अब ओवेन थॉमस को अपने निशानी के तौर पर अपनी व्हेल पिन दे देता है और अब कंपनी के लोग ओवेन और जॉर्ज को बुलाते हैं। अब वो लोग उनके बात पर यकीन तो नहीं करते, तो ओवेन वहाँ से जाने लगता है और जॉर्ज को कहता है कि तुम इन्हें सब कुछ सच सच बता दो। तो जॉर्ज इन्हें सब बता देता है, लेकिन कंपनी के लोग उस पर यकीन नहीं करते। अब हम ओवेन को देखते हैं, जो उस आइलैंड पर
अपने फ्रेंड के पास बोर्ड भेज देता है, लेकिन ओवेन का फ्रेंड मर चुका था। अब थॉमस कहानी सुनाने के बाद उस राइटर से पूछता है कि क्या तुम ये सब कुछ लिखोगे? तो वो कहता है कि नहीं, मैं एक फिक्शनल कहानी लिखूंगी जो कि सच्ची कहानी से इंस्पायर होगी। अब राइटर 1 साल में इस किताब को पूरा करता है, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।